बोले शंकर भगवान की जय। नवग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड कटाह एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईशान दंड 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा हुआ है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 35,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वहीं दोनों दुर्गाधों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है, वह ध्रुव के आधार पर स्थित है। और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा हुआ है, वह मानसरोवर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं, वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उशिंक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और षण्डक्ति। ये 6 छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होता है और ना उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों को 2 विकर्णों कानों को प्रकाशित करते हैं। और जब किसी कोण के दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विष्णुवता रेखा पर पहुँचते हैं। उसके बाद प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वे थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि वे उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल को जो अर्घ देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते, वे कृतघ्न होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यश और सर्प, इन 7 ने संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण,
विवस्वान, इंद्र, पुषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य, चैत्र आदि मासों में सूर्यमंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया गया है। उसमें बाईं और दाईं दोनों कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होते हैं। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होते हैं। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में ब्रह्म के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोते दिए गए हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनैश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उनसे भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के मेहन केंद्र हैं। वे भी शिशुमार चक्र के पुष्प के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनैश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 और 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आधे योजन तक का है। इसलिए छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहाँ पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भुवलोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे लोक स्थिति का विस्तार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महलोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहाँ वेराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनः मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी
पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है, वह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक, इन तीनों को त्रिलोक्य कहते हैं। यह त्रिलोक्य अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक, ये तीनों नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महलोक जन शून्य हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्य और अन्यायन साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सब से ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याण में जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती है और समस्त लोकों को आप्लावित करते हुए मेरु पर्वत पर आती है। वहाँ से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती है। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती है। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी जहाँ सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती है। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी को लांग कर मेघ मंडल प्रयतन जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रवाह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवाह है, जो सूर्य मंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव में आबाध्य होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव में संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवाह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबाध्य होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवाह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंद का नाम प्रवाह है, जो ध्रुव में आबाध्य है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यायन मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहाँ ना तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और ना नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहाँ के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों को वर्णन किया गया है। आप पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं,
जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सूतल और पाताल। कुरुनंदन, वहाँ की भूमियाँ सुंदर महलों से सुशोभित है। वह क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पित्त, कंकरली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहाँ पर ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना वर्षा है, ना कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहाँ अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यों तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर शव भोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विशसन, महाज्वला, तप्त कुंभ, लवन, विमोहक, रुधिनारद, वैतरणी, क्रमशी, क्रम भोजन, अति पत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पापमय, पुव्यवह, वहींज्वाल, अधशिरा, संधंश, कालसूत्र, तमोमय, अविची, शव भोजन और प्रतिभा शून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं और तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोद नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शुक्र नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों और नष्ट करने वाला लवन नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष क्रमिश नामक नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाला भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विशसन नामक नरक में गिराया जाता है। असत्य प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अघोमुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान भोजन करने वाला पूह वह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली और पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुधिरानद नमक नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मलों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य
असी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग वहीन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं वे सब लोग शव भोजन नामक नरक में पड़ते हैं। भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अविची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जब मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता है उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालांगीन की स्थिति है। कालांगीन के नीचे मंडकू और मंडूक के नीचे अनंत है, जिनके मस्तक के अर्घ भाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाता है। पद्य, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अंडकटाह है, जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44,89,80,000 है। उसमें कपालीशा देवी रहती है, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहाँ प्रवाह देती है। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण के निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाह के अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालांगीन को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाला मुक्त पुरुष ही वहाँ जाता है। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहाँ गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कटाह द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपितथ्य का बीज कटाह से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित है, यह समूचा अंड कटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने से विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है तथा उस महतत्व को भी सर्वप्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलावें और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं, जहाँ वे सभी ऐसे हो जाते हैं जैसे कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक ना कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूढ़ तो बड़ा पापी और पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं।
30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह काल तथा 5वां सायं काल है। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया है। 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अन्ययन होता है तथा 2 अन्ययों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाए हैं। पहला संवत्सर, दूसरा प्रतिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों को एक मास का, पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है तथा शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि है। मनुष्यों को एक वर्ष का, देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार सहस्त्र-28,000 वर्षों का सत्ययुग माना जाता है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,23,000 और 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 योगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। जो 1000 चतुर्योगों का माना गया है वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्रव्य, तपोभव्य, ऋतु, वहीन, वराह, सावित्र, औसिक, गांधार्य, कुशिक, विषभ, खड़क, गांधार्य, मध्यम, वेराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, भ्रंक, श्वेत, लोहित, रक्त, पित्तवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 3 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध माना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपराध्य भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव, वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप हैं। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होई ये त्रिलोकी नाथ। सदैव अपने चरणामिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।